एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ माई बुली सीज़न 2 का। चलिए उसे शुरू करते हैं। मैंने इसका एक पार्ट ऑलरेडी शेयर कर दिया है, पहले उसे सुन लीजिए ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच। जो हमारा विंग था ना, वो उसे में बहुत चिपकी हुई थी, जिसे देख के लंजा को बहुत जेलस फील होती है। ऑब्वियस सी बात है, लंजा विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और मैं जिस तरह से उसे सिर्फ चेप हो रही थी, यहाँ पर विंग को भी बहुत इरिटेशन होने लगती है। वो बार बार मम्मा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब विंग देख रहा था कि किस तरह से लंजा उसे देख रहा है। लंजा की आंखें लाल हो जाती हैं, जैसे मानो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। वो चुपचाप खामोशी भरे अपनी नज़रों को नीचे झुका लेता है। वो और विंग और यहाँ पर दूसरी लड़की के साथ विंग को नहीं देख सकता था। वो उठ के अपने कैबिन से बाहर चला जाता है, जिसे विंग बहुत अच्छे से नोटिस कर लेता है। यहाँ पर बार बार मम्मा कभी उसके गालों को छेड़ रही थी, कभी उसका हाथ पकड़ रही थी। तो विंग एकदम से मम्मा का हाथ झटक देता है और कहता है, मम्मा क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ये मेरा वर्क प्लेस है, यहाँ पर हम कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं कर सकते। और दूसरी बात, तुम्हें समझना चाहिए एक वर्क प्लेस इंसान के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है। और हम हर जगह इस तरह से बचकानी हरकतें या फिर बचकानी सी बातें लवी डवी नहीं हो सकते। प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ। मेरा मूड वैसे भी ठीक नहीं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे मूड की वजह से तुम्हारा मूड भी फकडअप हो जाए। मम्मा कहती है, क्या तुम्हें कोई टेंशन है? तो विंग कहता है, मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, आई होप तुम मुझे थोड़ा सा स्पेस दोगी। यहाँ पर मम्मा, जो इसे बहुत अजीब सा लगता है कि पहली बार विंग ने उसका हाथ भी झटक दिया और उसके इस तरह से चेप होने वाले बिहेवियर पे उसे इरिटेशन भी हुई है। लेकिन मम्मा समझती थी कि विंग को अब अगर उसने ज़्यादा पुश किया तो विंग यहाँ से उसे सच में गुस्से में या तो खुद छोड़ के चला जाएगा, या उसे कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के मना ही कर दे इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में। तो बहुत स्मार्ट सा मूव खेलते हुए मम्मा यहाँ से चली जाती है। मम्मा जो भी करे, लेकिन उसे हमेशा ये रहता था कि विंग के आसपास कोई नहीं होना चाहिए। वो वहाँ से जाती है और पहली बार उसने देखा था कि विंग कितना ज़्यादा इरिटेट हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। क्या विंग के साथ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है? फिर वो बाद में अपनी ही धुन में मस्त होती हुई उस बिल्डिंग से चली जाती है। और विंग यहाँ से मन में सोचता है कि लवांगची कहाँ गया। विंग यहाँ से भागकर इधर उधर जाता है। वो फटाफट से देख रहा होता है, जल्दी जल्दी चलते हुए, यहाँ तक कि वो एक बार गलती से एक इंसान से, यानी कि उसके एक एम्प्लॉय से टकरा भी जाता है। और फिर वो उस एम्प्लॉय यहाँ पर विंग के सामने झुक के जब माफ़ी मांगता है तो वो उसे कहता है, इट्स ओके। यहाँ पर वो बार बार लवांगची को ढूंढता है। वो हर जगह चेक करता है, किसी भी जगह उसे लवांगची नहीं दिख रहा था। वो वॉशरूम भी जाता है, लेकिन वॉशरूम भी खाली था। सिर्फ कुछ कलीग ही वॉशरूम का यूज़ कर रहे थे। विंग को समझ नहीं आता कि आगे लंजा गया तो गया कहाँ। फिर उसे अब बहुत अजीब सा लग रहा था। उसने बस एक जगह थी जो चेक नहीं की थी, वो था टेरेस। विंग यहाँ से ऊपर टेरेस पे जाता है। जब वो टेरेस पे जाता है तो देखता है कि लंजा वहाँ से खड़ा हुआ सिर्फ नीचे की तरफ देख रहा था। विंग यहाँ पर उसके पास जाकर कहता है, लंजा। लंजा अभी भी उसकी तरफ नहीं देखना चाहता था। उसकी आंखें लाल थी, उसे गुस्सा, चलन और न जाने कितनी सारी मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही थी। विंग उसके पास जाके कहता है, लंजा मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा। और फिर वो मन में सोचता है, मैं आखिर लंजा से अपोलोजाइज़ क्यों करने आया हूँ। फिर वो मन में सोचता है, मैं तो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, तो मुझे लंजा के लिए बुरा क्यों लग रहा है? मैं ऐसे नहीं कर सकता। फिर वो लंजा के पास जाके मुस्कुराते हुए उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, चलो ना, चलो कुछ खा लेते हैं, तुम्हें किसी बात का बुरा लगा होगा, चलो ना। यहाँ पर लंजा उसका हाथ झड़कते हुए कहता है, विंग तुम जानते हो ना मुझे किस बात का बुरा लगा है। विंग कहता है, लंजा उसका कोई मतलब नहीं, तुम्हें बुरा लगे या भला, मैं मेरी गर्लफ्रेंड है। लंजा कहता है, दिख रहा है मुझे, वो तुम्हारी पार्टनर है, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। जब भी वो तुम्हें जानबूझकर तुम्हारे करीब आती है, तुम ये जानते हुए भी कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम कंफर्टेबल फील नहीं हो रहे, तुम खुद से ये सच्चाई कहने से डरते क्यों हो? विंग कहता है, कौन सी सच्चाई, कैसी सच्चाई? ऐसी कोई भी सच्चाई नहीं है। लंजा उसकी तरफ घूर के देखता है। लंजा की आंखें लाल थी, जैसे मानो वो किसी भी मिनट तक रो देगा। और वो विंग से कहता है, विंग कब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे? विंग लंजा से आंखें चुराता है। तो लंजा यहाँ पर विंग के चेहरे को अपने हाथों से अपनी आंखों के पास लाके कहता है, मैं जानता हूँ तुम मम्मा से प्यार नहीं करते, तुम मुझसे ना करो, मत करो मुझसे प्यार, नफ़रत करो।
देखो भी मत मेरी तरफ, पर खुद से झूठ मत बोलो, तुम बर्बाद हो जाओगे। जो लोग अपने जहन में झूठ को कहीं ना कहीं उतार लेते हैं और खुद से झूठ बोलते रहते हैं, खुद से सच बोलने की हिम्मत नहीं करते, अक्सर वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। और मैं तुम्हें धोखे में बर्बाद होते हुए या ज़िंदगी में पछताते हुए नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ मुझे अपनाना ना अपनाना वो तुम पे है, तुम्हारी चॉइस है, तुम मुझे पसंद करो ना करो, लेकिन जो इंसान तुम्हें पसंद ही नहीं उससे ज़बरदस्ती रिश्ता रखो, ये मैं नहीं चाहता। क्यों खुद को दुख दे रहे हो? विंग कहता है मैं वो लंजा कहता है उसकी तरफ आगे बढ़कर। क्या क्या विंग? विंग थोड़ा सा घबरा जाता है, फिर लंजा उसके और नज़दीक आता है। क्या विविशन, बोलो मुझे, ये कहना चाहते हो कि तुम मेम्या से प्यार करते हो? विंग यहाँ पर उससे नज़र चुरा रहा होता है तो वांगची उसकी चिन पे हाथ रख के उसका मुंह अपनी तरफ करके कहता है, बोलो, मेरी आंखों में देखो और बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बोलो ना। विंग कुछ भी नहीं कह पाता, उसकी नज़रें अभी भी नीचे थी। तो वांगची कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम किसी से भी प्यार नहीं करते, लेकिन अपने आप को बर्बाद मत करो। विंग यहाँ पर लंजा की तरफ अपनी आंखें उठाता है और देखता है। लंजा उसके बहुत करीब था। विंग की सांसें 2 मिनट के लिए थोड़ी सी थम जाती है और वो लंजा से मुंह फेरने ही वाला होता है कि लंजा उसे यहाँ पर एक पैशनेट डीप किस करने लगता है। दोनों के होठ एक दूसरे में बंध गए थे और यहाँ पर विंग भी खुद को जो कि कंट्रोल किए हुए था, वो भी लंजा के सिर को अपने अपने हाथों से पकड़ के उसके होठों को थोड़ा ऊपर उठाकर उन्हें किस करने लगता है। और ये किस बहुत पैशनेट थी। दोनों के दोनों एक दूसरे को बहुत पागलों की तरह किस कर रहे थे, जिससे मानो कोई इंसान पानी के बिना कितने सालों से प्यासा हो। वो लंजा को बहुत देर तक किस करता रहता है। दोनों एक दूसरे के लिप्स को किस करते रहते हैं, बाइट करते रहते हैं और फाइनली जब तक उनकी सांसें बहुत तेज़ ना हो जाएं, वो एक दूसरे को नहीं छोड़ते। उसके बाद दोनों ही मैसी लग रहे थे। विंग यहाँ पर लवांगची को कहता है, ये गलत है। वांगची कहता है, और रियली, क्या तुमने कभी ऐसी फीलिंग मेम्या के साथ फील की है? विंग यहाँ पर उससे नज़र चुराता हुआ उससे कुछ भी जवाब नहीं देना चाहता था। लंजा उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है, बताओ मुझे, क्या तुमने कभी ऐसा मेम्या के साथ फील किया है? विंग फिर भी नज़र चुरा रहा था तो यहाँ पर वो ज़ोर से अपनी तरफ खींचते हुए विंग से कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। विंग कहता है, नहीं किया फील, यही जानना चाहते हो ना तुम? मिल गई शांति? ठीक है, मैंने बोल दिया तुम्हें, नहीं किया मैंने उससे कुछ फील, नहीं आती मुझे फीलिंग। और बस मुझे डर लगता है कि अगर मैंने मेम्या को बता दिया तो उसका दिल टूट जाएगा। वांगची कहता है, और रियली, उसका दिल टूट जाएगा और तुम्हारी जो ज़िंदगी झंड हो जाएगी उसका क्या? विंग कहता है, बहुत सारे एहसान है उसके मुझ पे, मैं कैसे? वांगची कहता है, एहसानों के तले इंसान हमेशा दबता आया है विंग, लेकिन अपने एहसासों के तले अगर जिस दिन तुम दबना शुरू हो गए ना, उस दिन याद रखना ज़िंदगी मौत से भी बदतर लगेगी। हम इंसान भूल जाते हैं कि हमारी बहुत सारी चीज़ें हाथ में होती हैं, हम वक्त रहते हैं उन्हें ठीक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जब वक्त निकल जाएगा तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे, सिर्फ अफसोस के अलावा कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास। विंग कहता है, लवांगची कहता है, मैं जानता हूँ तुम ये कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे कि तुम मुझे पसंद करते हो, पर तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारी नज़रों में मुझे कभी भी मेम्या के लिए प्यार नहीं दिखा, लेकिन हाँ, अपने लिए मुझे कुछ तो फीलिंग नज़र आती है। ये आंखें मेम्या को सूनी तरीके से देखती है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे मन में थोड़ी सी तो फीलिंग है आज भी, और मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा। यहाँ पर विंग जाने लगता है तो लंजा कहता है, खुद से भाग जाओ, फीलिंग से भाग जाओ, मुझसे भाग जाओ, लेकिन याद रखना हम अपनी किस्मत से नहीं भाग सकते विंग, और एक दिन तुम्हें पछताना होगा कि तुमने हमेशा से मुझे नेगलेक्ट किया है। याद रखना, अगर मैं किसी और का हो गया ना तो तुम कितना भी रो लेना, कितना भी अपनी फीलिंग को मेरे आगे एक्सप्रेस करना, मैं तुम्हें मुड़कर भी नहीं देखूँगा। यहाँ पर जब वांगची ये बात बोलता है तो विंग एकदम से घबरा जाता है। वो वांगची की तरफ मुड़ के आता है और यहाँ पर वो वांगची से कहता है, क्या कहा तुमने? वांगची कहता है, जिस दिन मैंने मूव ऑन का सोचा उस दिन मैं तुम्हारे पास कभी लौट के नहीं आऊँगा। तुमने हमेशा मुझे नेगलेक्ट किया है ना विंग,
कोई बात नहीं, देखते हैं कि जब मैंने अपने दिल से अगर तुम्हें निकाल दिया तो तुम उसे बर्दाश्त कर पाओगे। विंग यहाँ पर लवांगची का हाथ पकड़ता है और कहता है देखते हैं तुम मुझे भुला पाओगे या नहीं। और यहाँ पे विंग पहली बार वांगची के होठों को अपने होठों से फिर से कैप्चर कर लेता है और बहुत देर तक उसे किस करता रहता है। फिर विंग पास वाली दीवार पे उसे पुश करके उसे किस करता है और कहता है तुम मुझे अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकते लंजा। अगर निकालना होता तो 7 साल बहुत थे। और वो फिर भी उसे किस करता रहता है। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस करते हैं और फिर विंग उसकी नेक को किस करने लगता है। उसकी नेक पे दिल चाहता था कि अपने दांत काट के उसे अपना ओमेगा बना ले, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता था। लवांगची की तरफ देखता है और कहता है आँख से खेलना बंद कर दो लंजा, तकलीफ़ होगी तुम्हें भी मुझे भी। लंजा कहता है मैंने तुमसे प्यार करते हुए जब नहीं सोचा तो तुम्हें लगता है आज मुझे ये सोचने की ज़रूरत है। विंग कहता है लंजा तुम क्यों मुझसे प्यार करते हो, और आज से नहीं कितने टाइम से। लंजा उसे कहता है तुमने सबको चांस दे दिया, मुझे चांस नहीं दे सकते। विंग यहाँ पर चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। लंजे का चेहरे पे एक दर्द भरी मुस्कान होती है। वो विंग को देख के कहता है कब तक दूसरों के हाथ के खिलौने बने रहोगे। टीचर की वजह से तुमने मेरी फीलिंग्स को बहुत पहले भी नेगलेक्ट किया था, फिर फैमिली के चलते फिर तुमने मुझे आगे भेज दिया। एक बात बताओ विंग, एक बात बताओ, अगर तुम जानते थे कि तुम फर्स्ट आओगे, तुमने मेरे लिए वो सब चीज़ें छोड़ी ना ताकि मैं आगे बढ़ूं। विंग कहता है तुम जानते हो ना मैं टॉपर था और मैं तुम्हें भी टॉप कर देता, इसमें कोई दो राय नहीं, जीता तो मैं ही, लेकिन उस स्कॉलरशिप का मैं क्या करता। वांगजी कहता है तो तुमने मेरे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। विंग कहता है कैसा सेक्रीफाइस, बस मुझे एक टैग मिल जाता कि मैं 1 आया हूँ, फर्स्ट पोजीशन पे हूँ, फर्स्ट रैंक होल्डर हूँ, मगर उस चीज़ से मेरा कोई वास्ता ही नहीं था। तुम डिज़र्व करते थे, मैंने तुम्हें वो चीज़ दी जो तुम्हारे हक की थी, जो तुम्हारी किस्मत की थी, और तुम आगे बढ़े, मैं आगे बढ़ा। वांगजी मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस बीच मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, कितने दिन आए जब लोग भाग मुझे रिजेक्ट कर देते थे क्योंकि मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं था। तुम्हें पता है मैंने मेरी बहुत मदद की उस टाइम पे। वांगजी कहता है तुम पे उसके एहसान हैं, तो एहसानों को एहसानों से चुकाना, अपनी ज़िंदगी से मत खेलो। विंग कहता है पर म्याम्या। वांगजी कहता है मुझे म्याम्या की आंखों में तुम्हारे लिए कभी भी प्यार नज़र नहीं आया है, और ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हें सिर्फ वो चेप होती है, प्यार नहीं करती। उसे कोई बेहतर इंसान मिलेगा, तुम उसकी ज़िंदगी में गए ना तो याद रखना जिस एहसान को तुम सोच रहे हो कि एहसान है, तुम उसे बर्बाद कर दोगे, क्योंकि जो प्यार वो डिज़र्व करती है वो उसे तुमसे तो कभी नहीं मिलेगा विंग, लेकिन तुम उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी भी बर्बाद कर दोगे। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम उसे वो प्यार नहीं दे पाओगे जो एक लड़की अपनी ज़िंदगी में चाहती है। एक ओमेगा को अपने अल्फ़ा से जो एक्सपेक्टेशन होती है वो तुम कभी उसकी फुलफ़िल कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर जिस एहसान को तुम चुकाने की सोच रहे हो, उल्टा तुम उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके उसकी ज़िंदगी के साथ खेल जाओगे। तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि आज का छोटा सा एहसान तुम्हें उतारना है या ज़िंदगी भर उससे बद्दुआएं लेनी है जहाँ पर तुमने उसके साथ खिलवाड़ किया होगा। यहाँ पर विंग जो था ना वो मन में सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो अभी भी जानता था कि जो म्याम्या है ना, म्याम्या उसके लिए बहुत कुछ कर चुकी है, लेकिन वांगजी की बातें भी कहीं ना कहीं गलत नहीं थी। विंग वांगजी को देखता है और कहता है मैं तुम्हें तब तक कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता जब तक मैं म्याम्या से बात ना कर लूँ। वांगजी कहता है जहाँ मैं तुम्हारा इतने साल इंतज़ार कर सकता था वहाँ थोड़ा और सही विंग, मगर याद रखना एक इंसान के सब्र की एक सीमा होती है, जब वो सीमा ख़त्म हो जाती है ना तो इंसान सब्र नहीं करता, फिर उसके पास रुकने का, किसी की बात सुनने का टाइम नहीं होता। याद रखना सबके लिए अपना आत्मसम्मान और सबके लिए अपना टाइम बहुत प्रीशियस होता है। आज तुम किसी के टाइम की कदर नहीं करोगे ना विंग, याद रखना आगे चल के तुम्हारे टाइम की भी कोई कदर नहीं करेगा। विंग समझ रहा था कि वांगजी का इशारा किस तरफ है। इस
चलती दौड़ती भागती ज़िंदगी में वो वांगजी से ये कब तक उम्मीद करे कि वांगजी त्याग की भावना लेकर उसके लिए रुका रहे। वक्त का पहिया ऐसा है कि आज की डेट में कोई किसी के लिए नहीं रुकता, तो वो वांगजी को कैसे सोच सकता है कि वांगजी उसके लिए रुकेगा। यहाँ पर विंग वांगजी से कहता है, मैं मिम्या से बात करूँगा, क्या तब तक का तुम मुझे टाइम दोगे। लंजा कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें टाइम दूंगा, मगर याद रखना मेरे ब्रदर और नीमंगजे एक हो जाएंगे, उसके बाद मेरे ऊपर प्रेशर आएगा और मैं नहीं चाहता कि तब मैं कोई गलत फ़ैसला लूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जिससे प्यार करता था उसने मुझे किसी अननोन पर्सन के लिए ठुकरा दिया। उस इंसान ने मेरी इसलिए कदर नहीं की क्योंकि उसके किसी को एहसान चुकाने थे। यहाँ पर विंग समझ रहा था लवांगजी क्या कह रहा है, और ऑब्वियस सी बात है लवांगजी जैसा हैंडसम इंसान जिसे कोई भी मिल सकता है, वो उसका इंतज़ार एक हद तक ही कर सकता है। विंग यहाँ पर फिर से लवांगजी के चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाते हुए उसके होठों को अपने होठों से चूमते हुए कहता है, लवांगजी थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए और मुझे प्यार करने के लिए, और मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर लवांगजी कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं और इसमें कोई एहसान नहीं, और याद रखना मेरे पास एक लिमिटेड पीरियड है, मैं तुम्हें कुछ टाइम देता हूँ। अगर तुम मिम्या से अपना इज़हार नहीं कर पाए ना, तो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहूँगा। मैं तुम्हें पल पल दूसरे के साथ देखकर तड़प कर अपनी ज़िंदगी जेलस होकर नहीं बिता सकता। मेरी भी फैमिली है, मेरे भी कुछ अरमान हैं, और मैं भी खुश रहना डिज़र्व करता हूँ विंग। और अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए रुका रहा तो मेरी ज़िंदगी जो कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, उसका क्या ही फ़ायदा होगा। मैं लोगों की तरह दुख में नहीं जी सकता, मैं इंतज़ार ज़्यादा नहीं कर सकता। यहाँ पर विंग लंजा की बातों को समझते हुए उससे कहता है, बस थोड़ा सा टाइम दे दो। उसके बाद अगर मैं वो चीज़ नहीं कर पाया जो तुम सोच रहे हो, तो डोंट वरी, मैं खुद ब खुद तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कह दूँगा। लंजा कहता है, थोड़ा टाइम, मैं याद रखूँगा। उसके बाद अगर कोई मुझे समवन बेटर मिला तो विंग, फिर उसके बाद तुम खुद से देख लेना, तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा तुमने क्या खोया है। यहाँ पर विंग भी समझ रहा था कि लाइफ में किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जब हम किसी ऐसे इंसान जो हमसे बहुत प्यार करता है उसके प्यार को नकारते रहते हैं, तो याद रखना एक दिन वो इंसान हमें प्यार करना छोड़ देता है, और जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, तब तक वो इंसान भी हमारी हरकतों की वजह से बदल चुका होता है। विंग नहीं चाहता था कि लंजा जो उससे हमेशा से प्यार करता है प्योर फीलिंग के साथ, वो कभी बदले। यहाँ पर विंग लंजा को बड़े प्यार से किस करके वहाँ से चला जाता है। दोनों नॉर्मल तरीके से थे। लंजा भी अपने आंसुओं को पोंछता है और मन में सोचता है कि चलो आज विंग को सही, उसको एहसास तो हुआ, झूठी ही सही, उसने मुझे एक तसल्ली तो दी कि वो कोशिश करेगा, पता नहीं वो कर पाएगा या नहीं। गाइस आई होप कि विंग यहाँ पर अपने इमोशन से लड़कर मिम्या से सच बोल पाए। देखते हैं आने वाले टाइम में वो मिम्या को सच कहेगा या फिर वांगजी उसे अपने दिल से निकालने का फ़ैसला ले लेगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं कि अब किसकी डायन आएगी, वांगजी की डायन आएगी बुली करना विंग को, या फिर विंग वांगजी को अक्सर बुली करता रहेगा। देखते हैं। बाय बाय।